हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा पुलिस भर्ती की उम्र में 3 साल की छूट दे दी गई है। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने घोषणा की है। बड़ी जानकारी युवाओं के लिए। सीईटी में देरी की वजह से हजारों युवा हरियाणा के अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। युवाओं की मांग पर संज्ञान लिया गया है। सीईटी 2025 के अंतर्गत आपको बता दें कि यहां पर विज्ञापित पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु की सीमा में छूट को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा मांग की गई थी। अभ्यर्थियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अयोग्य हो चुके पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने का निर्देश दिया है। तो ट्वीट भी जारी किया गया है। उनकी तरफ से ट्वीट लिखा गया है। सीईटी 2025 के अंतर्गत विज्ञापित पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु छूट को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा मांग की गई थी। अभ्यर्थियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 3 साल की छूट इसमें दी है। ये निर्णय उन अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है जिनकी वर्ष 2022 के बाद विभिन्न कारणों के कारण सीईटी परीक्षा अयोग्य में नहीं हो सके, अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय लिया गया है। तो देखिए, हिम्मत सिंह जो कि एचएसएससी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। हरियाणा में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि 2022 के बाद विभिन्न कारणों से सीईटी परीक्षा अयोग्य नहीं हो सकी थी और इसी वर्ष 2025 में दोबारा से यानी कि पुनः सीईटी परीक्षा आयोजित की गई और ये आयु छूट योग्य जो यहाँ पर अभ्यर्थी है उनके लिए अवसर नए प्रदान करेगी। उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप सभी अभ्यर्थियों को भी आगामी परीक्षा हेतु बधाई दी गई है चेयरमैन की तरफ से। तो हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर पहले भी जब अमित शाह आए थे हरियाणा दौरे पर, उस समय भी ये कहीं ना कहीं ऐलान किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि नई भर्तियां निकाली जाएगी। उसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए ड्रॉ निकल गया है। 3 मेयर पदों के लिए निकला है आरक्षण ड्रॉ। जी हां, अंबाला सीट बीसीबी महिला के लिए रिजर्व, पंचकूला और सोनीपत आरक्षित रहेगी सीट। इसी के साथ ही अंबाला को महिला बीसीबी के लिए रिजर्व किया गया है। तीनों मेयर और पार्षदों का जो यहां पर कार्यकाल है वो भी समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अंबाला से। यहां पर अंबाला सीट बीसी महिला के लिए रिजर्व की गई है। खास जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। हरियाणा में 3 मेयर पदों के लिए आपको बता दें कि यहां पर पदों को आरक्षित घोषित कर दिया गया है। हरियाणा के 3 नगर निगमों पंचकूला, अंबाला और सोनीपत में मेयर पद चुनाव के लिए आज ड्रॉ निकाला गया था, जिसमें अंबाला को महिला बीसीबी के लिए रिजर्व किया गया, जबकि पंचकूला और सोनीपत सीट को आरक्षित रख दिया गया है। इन तीनों नगर निगमों के मेयर और पार्षदों का जो कार्यकाल है वो इसी महीने में समाप्त हो चुका है। इसके लिए आज तीसरी बार ड्रॉ रखा गया था। इससे पहले 1 और 15 दिसंबर को ड्रॉ की तारीख तय की गई थी, लेकिन दोनों बार इसे टालना ही पड़ा। तो देखिए, अब बड़ी अपडेट सामने आई है। 3 मेयर पदों पर ड्रॉ निकला है। इसी के साथ आपको बता दें कि हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए ड्रॉ निकल गया है। तीनों मेयर पदों के लिए आरक्षण के लिए ये जो ड्रॉ है वो निकला है। तो अंबाला सीट बीसीबी महिला के लिए भी रिजर्व रख दी गई है। ये भी जानकारी सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मृदुल फोन लाइन पर मौजूद है। मृदुल, क्या कुछ जानकारी है? हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए ड्रॉ निकल चुका है, रिजल्ट आ गया है? बता दें कि हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए जो ड्रॉ है वो निकल चुका है, जिसके अंदर आपको बता दें कि 3 नगर निगम में मेयर पद के लिए जो ड्रॉ है वो निकला था और जिसके अंदर अब जो निकला है कि अंबाला के अंदर जो है महिला बीसीबी का आरक्षण जो है वो इसके अंदर तय किया गया। हालांकि पंचकूला और सोनीपत में जो है जनरल कैटेगरी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेयर पद के जो लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, क्योंकि पहले भी जो इस ड्रॉ को लेकर जो है तारीखें तय की गई थी, लेकिन उस समय पर ये ड्रॉ नहीं निकल पाया था। जिस प्रकार से अब जो ड्रॉ निकाला गया है, जिसके अंदर अंबाला में मेयर पद महिला बीसीबी के लिए जो है वो तय किया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही रेवाड़ी नगर परिषद एससी जो है वो रेवाड़ी नगर परिषद में एससी के लिए जो है महिला के लिए जो है आरक्षण किया गया है। इसके साथ ही उकलाना के अंदर जो है
महिला के लिए सीट रिजर्व की गई है, लेकिन उसके अंदर कैटेगरी जो है वो ओपन रखी गई है। वहीं तापला में भी जो है कैटेगरी ओपन रखी गई है और IAS वीरेंद्र दहिया की अगुवाई में इस कमेटी के द्वारा जो है ड्रॉ निकाला गया था। ये कहा जा सकता है इस समय हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर ये सबसे बड़ी खबर रही है। जी बिल्कुल, चलिए मृदुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अंबाला सीट BCB महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। तमाम जानकारियां भी सामने आ गई है। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए जो यहां पर एक तरह से कहा जा सकता है कि लकी ड्रॉ निकला है। अंबाला को महिला BCB के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं ग्राफिक्स की मदद से भी आपको बताएंगे। देखिए, तीनों निगमों का कब हुआ था कार्यकाल पूरा। पंचकुला नगर निगम का कार्यकाल इसी साल पूरा हुआ। सोनीपत नगर निगम में 6 जनवरी को कार्यकाल पूरा हुआ और अंबाला नगर निगम में 13 जनवरी का कार्यकाल उनका पूरा हुआ है। तीनों जगह फिलहाल प्रशासन जो है यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में मेयर पद चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट है। अंबाला को महिला BCB के लिए रिजर्व किया गया है। पंचकुला और सोनीपत की सीट आरक्षित रहेगी। 3 मेयर पदों पर ड्रॉ निकला है। 3 नगर निगमों के साथ 6 निकायों में भी यहां पर ड्रॉ निकला है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर तंज। CM नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर फिरकी ली है। कांग्रेस के प्रशासनिक शिविर पर निशाना कहीं ना कहीं साधा गया है। प्रशिक्षण शिविर का कोई भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। राहुल गांधी आए और आकर चले गए। 1 घंटा भी वो हरियाणा में नहीं रुके हैं। CM नायब सिंह सैनी ने कहा है कि क्या ही मार्गदर्शन किया होगा, देश कैसे चलाना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें सीखना चाहिए। तो देखिए, राहुल गांधी का हरियाणा दौरा था। बीते कल राहुल गांधी हरियाणा आए थे। ऐसे में अब CM नायब सिंह सैनी चुटकी लेते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 घंटा आए और चले गए, क्या ही मार्गदर्शन किया होगा, गुरु मंत्र देकर जाएंगे, अपने तमाम पार्टी के अधिकारियों को कुछ सिखाकर जाएंगे, रणनीति बनाएंगे। इस तरीके की बातें सामने आ रही थी, लेकिन उन्होंने 1 घंटे में क्या ही सिखा दिया होगा, ये कहा है CM नायब सिंह सैनी ने। आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं तो हैरान इस बात से था भी 10 दिन तक मंथन चला है। 10 दिन का मंथन चले, 1 घंटा भी नहीं रुका है जी। मार्गदर्शन क्या होगा फिर? परंतु देश कैसे आगे बढ़े, देश कैसे मजबूत हो, ये अगर सीखना हो तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। उनके जीवन से सीखना चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये नहीं है कि पड़का का किसी ने सड़क पर खड़ा कर दिया, ये कोई ट्रेनिंग थोड़ी हुई भाई। अगर कोई गलती है, कहीं कोई सरकार गलती है, विपक्ष में हम क्या रहे नहीं, लंबे समय तक रहे ना विपक्ष में। नहीं तो इन योजनाओं में जब कांग्रेस के लोग सुनते हैं, इनका तो पेट खराब हो जा, फिर उड़ चिड़ की बात लग जा कर। राहुल गांधी की भी एज होगी, हुड्डा की भी एज होगी, दोनों की बेचारे की एज बराबर है, लगभग बराबरी है दोनों की। जब बुजुर्ग हो जा, फिर बातें इधर उधर की लग जाकर। 26 जनवरी दूर नहीं। 26 जनवरी से पहले दहलानी की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली पंजाब में बड़े हमले की साजिश को नाकाम किया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जींद के सफीदों से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गणतंत्र दिवस से पहले दहलाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर कुलदीप को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खालिस्तानी आतंकियों से पूछताछ के दौरान नाम सामने आया। लुधियाना से पकड़े गए थे खालिस्तानी आतंकी। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है, लुधियाना पुलिस ने कुछ दिन पहले खालिस्तान कमांडो फोर्स से कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में कुलदीप के संपर्क का खुलासा हुआ था, उसका नाम सामने आया था। कुलदीप के मोबाइल में खालिस्तानी समर्थकों के नंबर भी सेव थे और भी कई खुलासे हुए। जी बिल्कुल गलत आया नाम। लड़का बहुत अच्छा है, सारे परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। हम तो यहाँ पे, मेरी सास तो कम से कम 80-90 साल पहले के रहने वाले हैं। बिल्कुल लड़का बहुत ठीक है। जो आरोप लगे उस पे बिल्कुल गलत लगे हैं। लगाने वाले भी बेवकूफ है, नजायज लगे हैं। घर के बंदे बहुत शरीफ है, परिवार का हर एक बंदा बहुत शरीफ है। और हमारे गली पड़ोस में तो जिस तरह घर भर के रहते हैं इस तरह रहने वाले हैं।
जी आरोप बिल्कुल गलत लगे हैं। बंदा बहुत अच्छा बंदा था जी। बहू है, तो छोटे छोटे बच्चे है उसके। काम नाम लेने वाले ने भी बहुत गलत काम करा है इनके साथ। कुछ काम नहीं कर, खेत का काम है जी इनका। घर का खेती है, न्यार लेने जाना, लड़के का लिया न्यार लेके आना। आप यहाँ पे घर में भैंस है, अपना बंद रही है, इनके घर का काम है। बाहर को कोई काम नहीं है, ना कोई बाहर का कोई आदमी आता है इनके घर में। बीच को इस तरह पता लगे कोई बाहर का आ रहा है, कोई मतलब नहीं है जी। बिल्कुल सिर्फ बंदे है जी। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर लिव इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली कोर्ट ने बरी किया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में राहत केजरीवाल को मिली है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज करवाया था केस, जिसमें बरी कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में राहत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो देखिए, ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज किया था केस, जिसमें अब उन्हें राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई है। लिविंग इंडिया न्यूज पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में राहत कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मिली है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार आपने भी देखा था ईडी ने किस तरीके से कार्रवाई की थी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली कोर्ट ने बरी कर दिया है अरविंद केजरीवाल को। ईडी ने लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहां पर कई सारे केस दर्ज किए थे। वहीं ये भी जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है। एक्साइज पॉलिसी में राहत मिल गई है। एक्साइज पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। अब चैन की सांस लेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहां पर जो केस दर्ज किया था उसमें अब उन्हें राहत मिली है। दिल्ली कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, बड़ी जानकारी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कई सारे मामले उन पर दर्ज थे, कई सारे आरोप उन पर लगे थे। धीरे धीरे अब परत दर परत तमाम जानकारी भी सामने आ रही है। ये भी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली कोर्ट ने बरी कर दिया है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को बरी किया गया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वही आपको बता दें कि अब उन्हें बरी कर दिया गया है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वहीं सिरसा से एक बड़ी अजीबोगरीब खबर सामने आई है। इच्छा मृत्यु का निमंत्रण दिया गया है डीसी को। कार्यक्रम का न्योता दिया गया डीसी को। चीफ गेस्ट बनाने का न्योता दिया गया। किसान की तरफ से लेटर लिखा गया। राष्ट्रपति के नाम भी इच्छा मृत्यु के लिए इसी तरीके से पहले लेटर लिख चुका है किसान। मेरे शव को अंतिम संस्कार में जलाया ना जाए, भ्रष्टाचार की आग में पहले ही जलकर मैं खाक हो चुका हूं। ये कहा है कि बेटे से विनती करता हूं कि कभी पुलिस में भर्ती ना हो। ओम प्रकाश ने लेटर में लिखा है कि समारोह में आप महोदय मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर मेरे पूरे परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करके बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इस तरीके का लेटर लिखा गया किसान की तरफ से। सिरसा में किसान का अनोखा पत्र है। सभी पढ़कर हैरान हो रहे हैं, लेकिन बातें बहुत गहरी है। वही अब खबर नूह से है। नूह में गौवंश संरक्षण कानून में बड़ा फैसला सुना दिया गया है। नूह कोर्ट ने 3 आरोपियों को सख्त सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपना है। लगातार देखिए, हमने बहुत सी खबरें आपको दिखाई है किस तरीके से गायों को, गौ मांस को बेचा जा रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं से बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 दोषियों को 5 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है। दोषियों पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी अवैध रूप से गौवंश से जुड़े अपराध से जुड़े मिले हैं, जिस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई।
जो हमारा एक्ट है, हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं संरक्षण एक्ट है, उसके हिसाब से 3 लोग हैं जिनसे 200 किलो काऊ का बीफ रिकवर हुआ था। उनके इट वाज रिकवर्ड फ्रॉम द कॉन्शियस पोजीशन ऑफ द अक्यूज्ड। 3 लोग हैं, 4 लोग थे बेसिकली, उसमें से 1 की डेथ हो गई थी और 3 की आज सज़ा सुनाई माननीय अदालत ने, जो बड़ा ही एप्रिशिएबल उन्होंने जजमेंट है। उनमें उन्होंने सेक्शन 13 है एक से जो उसमें 5 साल की सज़ा सुनाई। तो चलिए अब बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश से मौसम की खबर। हिमाचल में खत्म होगा शुष्क ठंड का प्रकोप। जी हां, आज शाम से बर्फबारी बारिश का अलर्ट है। वहीं आपको बता दें कि प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ अब सक्रिय होगा। शनिवार शाम तक जारी रहेगा इसका असर और मैदानी क्षेत्रों में भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बरसात होगी, अच्छी खबर है। राज्य के कई हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रदेश में गुरुवार शाम से ही एक प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। बर्फबारी के साथ राज्य में किसान, बागवान और पर्यटकों का भी इंतजार अब खत्म हो जाएगा। आज शाम से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार शाम तक जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से जानकारी दी गई है। इसमें आज 22 जनवरी की रात से ही जो है हमें बारिश का दौर चालू हो जाएगा और लगभग हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों में बारिश और बर्फबारी का दौर जो है हमें कल 23 जनवरी को देखने को मिलेगा और इसका असर जो है 24 जनवरी की सुबह तक रुक रुक के देखने को मिलता रहेगा, जिनमें से मुख्य रूप से जो हमारे हायर रीचेज हैं या मिड हिल्स हैं वहाँ पे जो है बर्फबारी हमें देखने को मिलेगी। निचले मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मुख्य रूप से लाहौल, स्पीति, इसके अलावा आपका चंबा ज़िला है और चंबा ज़िले के साथ साथ जो कुल्लू ज़िले के ऊंचाई वाले स्थान हैं वहाँ पे भारी बर्फबारी होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं कल 23 जनवरी को, जिसको ध्यान में रखते हुए ऑरेंज अलर्ट हमने लाहौल, स्पीति, चंबा और कुल्लू जैसे ज़िलों के लिए जारी किया हुआ है। वहीं पे जो हमारे निचले मैदानी इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश आने के स्थानों पे, जबकि ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर और मंडी जैसे ज़िलों में भारी बारिश की भी संभावनाएं कल 23 दिसंबर को बनी हुई हैं। येलो अलर्ट इन सभी ज़िलों के लिए जारी किया हुआ है। अब खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर के बड़सर विधायक का प्रदेश सरकार पर तंज। इंद्रदत्त लखनपाल ने कटाक्ष किया है। बड़सर में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बने 3 साल हो चुके हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं। बड़सर में स्वास्थ्य सुविधाएं ना केवल बराबर है, उनकी तरफ से कहा है कि ना के बराबर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। बड़सर में ऑपरेशन के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, ना सर्जन है। बड़सर सिविल अस्पताल में सर्जन की आयुक्ति भी नहीं हो पाई है अभी तक। क्या कुछ का आपको सुनना था। जैसे बड़सर के अंदर एक सिविल हॉस्पिटल बनाया था पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने, इसका दर्जा अपग्रेड किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 3 साल इस सरकार को भी हो गए। लगातार इस सरकार के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया, विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया। अब वहाँ पे डॉक्टर तो भेज देते हैं, अब डॉक्टरों ने क्या करना वहाँ पे जब इन्फ्रा ही नहीं है। अब ऑपरेशन की कोई सुविधा नहीं है, सर्जिकल का कोई सर्जन कोई नहीं है अच्छा, जिससे ताकि वहाँ पे लोगों को उसका लाभ मिल सके, और वहाँ से रेफर करने पड़ते हैं मरीज। सरकार के जो दावे हैं वो खोखले साबित हुए हैं। एक आदरणीय हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बड़सर के लिए क्रिटिकल सेंटर घोषणा की थी और उसमें पैसा भी स्वीकृत है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार इसको भी ढिलमुल रवैया अपना रही है। यदि वो क्रिटिकल केयर सेंटर यहाँ बन जाए और बन जाता है तो उससे आम जनता को लाभ होगा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।